नीचे वाला में थोड़ा सा मेहनत लगेगा और ये मेहनत ये मेहनत काम का होगा। क्यों होगा हम समझा रहे इसको। पहले ऊपर वाला में बोला क्या है भाई, जिन लोग देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस का वीडियो 2 है, 1 पहले कंप्लीट कर लेना। तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ो, ये पाइथागोरस वीडियो 2 है, 1 कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे हम लोग 2 राइडर करेंगे। बोल रहा है क्या, लेट अस प्रूव दैट the area of the square drawn on the diagonal of a square। ए गधी देख उधर, पहले उसको बाद में सोचेगी। the area of a square drawn on the diagonal of a square is twice the area of that square। इतना बार स्क्वायर वर्ड आ गया है कितने बुकला जाएगा, लेकिन बात बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। बोल रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया किसके ऊपर बना है, ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का डायगोनल पे बना है। तो ये वाला जो एरिया होगा ना वो डबल होगा, ट्वाइस होगा। किसके साथ, जो पहले से स्क्वायर है ना उसका एरिया के साथ। अब देख, पहले हम समझाते हैं फिर तुम स्टेटमेंट पढ़ना। एक स्क्वायर है, सही है बात नहीं, एक स्क्वायर है, अगर इसका साइड ए होगा तो मेरा भाई इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया ए स्क्वायर होगा ना, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाने जा रहे हैं, जो आपका पहले से व्हाइट वाला स्क्वायर बना है ना, पहले से जो आपका व्हाइट वाला स्क्वायर बना है उसका आप डायगोनल ड्रॉ कर लिए, उसका हम डायगोनल ड्रॉ कर लिए, और इसका डायगोनल को साइड मानते हुए एक और स्क्वायर बनाए। देख ऐसे करके बनाएंगे चलेगा नहीं ना, ऐसे करके बनाएगा तो ये वाला इतना छोटा और आप बनाने जा रहे स्क्वायर, ये साइड इतना बड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, बराबर होना चाहिए ना। तो हम समहाउ उसको यहां तक रोक दिए, चल अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है और छोटा कर दिए, सही है। अब एक और स्क्वायर बनाए, देख सही है ना। अप्रोक्सीमेटली हाथ से तुम आपके बनाने रहे, हम अपना मन में मान ले रहे ये ऑरेंज वाला जितना है, ये दोनों को हम टांग के उतना ही बड़ा बनाए। तो देख ऑरेंज वाला जो स्क्वायर बना है वो किसके ऊपर बना है, व्हाइट वाला स्क्वायर का डायगोनल पे बना है। दोनों स्क्वायर, बस व्हाइट वाला बेस में एक स्क्वायर है जिसका ऑरेंज वाला एक डायगोनल है, और इस डायगोनल का साइड मान के, इस डायगोनल को साइड मान के हम एक और स्क्वायर बनाएंगे ऑरेंज वाला। तो बोला ऑरेंज वाला का जो एरिया होगा ना वो व्हाइट वाला का एरिया का ट्वाइस होगा। मतलब व्हाइट वाला अगर 5 होगा तो ऑरेंज वाला 10 होगा, व्हाइट वाला 50 होगा, 100 होगा, व्हाइट वाला अगर ए स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर होगा। क्या होगा, कितना पाती प्रूफ है, कितना पाती प्रूफ है। अगर किसी को मेंसुरेशन थोड़ा सा भी आता है, बोलना नहीं, जिससे पूछेंगे वही बोलना। व्हाइट वाला का चारों साइड ए, तो व्हाइट वाला का एरिया कितना, ए स्क्वायर, ये व्हाइट वाले का एरिया, सही है, सही है। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल का लेंथ होता है वो √2a होता है। क्या होता है, √2a। अगर उसका साइड ए होगा तो उसका डायगोनल होगा √2a, अगर उसका साइड बी होगा, उचित याद कर रहा हूं, ए भी तो याद कर रहा है गधा। हाँ, अब कई लोग को नहीं याद है, बस तू ऐसे आग किया तो हम तेरा आग देख लिए, कई लोग को ही नहीं याद होगा। अगर इसका साइड अगर x होगा तो ये होगा √2x, अगर ये z होगा तो ये √2z, अगर ये 5 होगा √2 तो किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल का लेंथ होता है, उस जिस स्क्वायर से वो बना है उसका डायगोनल का लेंथ इसका साइड का लेंथ के साथ √2 होता है। मतलब बोल सकते हैं ऑरेंज वाला जो स्क्वायर बना है वो व्हाइट वाला स्क्वायर का डायगोनल पे बना है, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं ऑरेंज वाला स्क्वायर के लिए √2a साइड जैसा काम कर रहा है, √2a, और एरिया होता क्या है किसी भी स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। इसका साइड का काम √2a कर रहा है,
√2 का स्क्वायर हो गया खत्म। व्हाइट वाला का ए स्क्वायर आया, ऑरेंज वाला का 2a। खाली डायगोनल का लेंथ है पता, तो कुछ नहीं मेंसुरेशन है इसमें, है ही नहीं है कुछ, इसमें है ही नहीं है। किस चीज का जरूरत भाई? पाइथागोरस थ्योरम का। तो बोलेगा इसको पाइथागोरस में दिया क्यों है? एक्चुअली उन लोग पाइथागोरस में ना, ये ए है, ये ए है, यहाँ पे स्क्वायर का कितना होता है 90। तो ये जो आप √2a डायरेक्ट लिखे हो ना, वो डायरेक्ट नहीं लिखवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है तुम इसको हाइपोटेनस समझते हुए खुद से निकालो और फिर उसका एरिया में उसको चिपका दो। मतलब √a दैट आई हैव रिटन डायरेक्टली, दे डोंट वांट कि उसको वो डायरेक्ट लिखे, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिखेगा तो ये तो चैप्टर स्क्वायर में पढ़ लेंगे मेंसुरेशन में, इसमें पाइथागोरस का क्या लेना देना। बोल पूरा आया कि पूरा बाउंसर गया? समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? कोई भी एक स्क्वायर का जो भी एरिया है, अगर उस स्क्वायर का हमें और उसका डायगोनल को साइड मानते हुए एक और स्क्वायर बना दे, तो डायगोनल का ऊपर जो स्क्वायर खड़ा है वो बेस वाला स्क्वायर का एरिया के साथ डबल होगा। पूरा क्लियर हो गया? तो साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, तो व्हाट इज द एरिया? ए स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, तो व्हाट इज द डायगोनल? √2a। तो जो डायगोनल पे स्क्वायर खड़ा है उसका एरिया पता क्या होगा? ए स्क्वायर नहीं, √2a का विच इज 2a स्क्वायर। तो एक का ए स्क्वायर आया, एक का 2a स्क्वायर आया, प्रूफ तो हो ही गया। बस हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम उसको पाइथागोरस से √2a निकालेंगे। √2a डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, √2a। चल अब पढ़ के देख स्टेटमेंट। बोल रहा है क्या? लेट अस प्रूव दैट द एरिया, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, हाँ, 1 मार्क्स में। ट्रू, लेट अस प्रूव दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एप्लीकेशन 8 पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर 22 है भाई, जिन लोग वीडियो देख रहा है, चैप्टर 22 एप्लीकेशन 8। लेट अस प्रूव दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द ड्रॉन, बनाए हैं किसके ऊपर? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस, ये जो आदमी है ना ये ट्वाइस है किसका? ऑफ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। किसको इंडिकेट कर रहा है? जो पहले से स्क्वायर है उसको। कोई दिक्कत है किसी को? ले भाई, गिवन एकदम पाती गिवन। सो व्हाट इज द गिवन? एक स्क्वायर बनाए, सही है, एक स्क्वायर बनाए, इसका एक डायगोनल बनाए, और डायगोनल पे हम एक और स्क्वायर बना दे रहे हैं, सही है भाई? तो देख मेरा भाई, हम बोल सकते हैं हमको जो काम करने दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑरेंज वाला का जितना एरिया होगा उसका डबल ब्लू वाले का एरिया होगा, या फिर ब्लू वाला का जितना एरिया होगा ऑरेंज वाले का उसका हाफ होगा। एक ही बात है तो पक्का। तो हम सीधा सीधी अगर हिंदी में बोले, इसका जो आरटीपी होगा जो हमको प्रूफ करने दिया गया, विच इज वेरी इजी, ब्लू वाले का नाम क्या होगा? ACFE, एरिया ऑफ स्क्वायर का नाम AC इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर AB। पता है मेरा भाई, ये हम कहा लिखे? गिवन नहीं लिखे, हम सीधा आरटीपी लिख दिया। तो गिवन का है? कुछ नहीं है गिवन, जो दिख रहा वही तो गिवन है, कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। गिवन क्या है भैया? गिवन क्या है भाई? गिवन इज ABCD एज अ स्क्वायर, ABCD is a and AC is its a square ACFE is drawn on the of the square। हिंदी में बोले तो ABCD एक स्क्वायर है जिसका AC एक, हम एक और स्क्वायर बनाए ACFE जिसका साइड ABCD का डायगोनल AC है। ऑल क्लियर है? तो चलो भाई लिखो गिवन मेरे साथ साथ डायग्राम बना के। हाँ, ACEF तो डबल होगा ना ABC का, तो आप तो 2 लिखेंगे। कौन बड़ा इसमें, कौन छोटा है? ब्लू वाला बड़ा, कौन सा छोटा है? दो किसी में भी थोड़ी लिख देगी कभी। ये वाला बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, तो ई वाला आदमी को इसके साथ बराबर करें, इसमें ना 2 मल्टीप्लाई करेगी।
कोई एक जगह 4 लिखा है, कोई एक जगह 2 लिखा है, दोनों को बराबर करना है तो इक्वल करेगी, इसमें 2 लिख के कि बड़े वाला में कर देगी, तब तो ये 8 में जाएगा ना। और दूसरा मैं बोल भी तो रहा है, जो पहले से स्क्वायर है वो नहीं, जो डायगोनल पे बना है वो ट्वाइस है। लिखो, पहले आरटीपी ने लिखा, पहले गिवन लिखो, लिखो ABCD इज द स्क्वायर, ABCD इज द स्क्वायर, गिवन ऊपर में लिखते रहे, लिए आरटीपी ऊपर में है, गिवन हम नीचे लिखते रहे। ABCD इज द स्क्वायर of which AC is the diagonal, AC is the diagonal, AC is the diagonal, I square ACFE is drawn on the diagonal, on the diagonal AC, बस on the diagonal AC, और लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द गिवन, ऊपर वाला का आरटीपी लिखो, प्रूफ हम करके दिखा दे रहे हैं, ए लेट करके प्रूफ कर देंगे, ए लेट करके लिख लेगा, काम आसान हो जाएगा। हो गया भाई? नहीं। जल्दी लिखो। कैसा घोचू डायग्राम बनाता है, इतना अगर ये साइड होगा, चल अंदर वाला स्क्वायर लग रहा है, हाँ? स्क्वायर बनाएगी तो यहीं से ना बनाएगी, पहले इधर से बिल्डिंग बनाया है, फिर ऐसे डाला है, देखे भी पहले ऐसे डाल, कौन चीज बनाया, बाहर में सिंगाड़ा बना दिया, बाहर में सिंगाड़ा बना दिया। हो गया? देख लिखे प्रूफ, कैसे प्रूफ लिख रहे, हटा दें भीतर वाला, रुक जा, भीतर वाला जो स्क्वायर है ना भाई, ऑरेंज वाला, चुप हो जा, उसका साइड को हम ए लेट कर ले रहे हैं, प्रूफ में उसका साइड को हम ए लेट कर ले रहे हैं। तो कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, लेट, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, लेट AB the side of square, बात नहीं कर, ABCD is A, मतलब ABCD का हम साइड को क्या मान लिए, A मान लिए, सही है। तो एरिया, इसको हम लेट कर लिए, हाँ, एरिया ऑफ ABCD विच इज अ स्क्वायर, क्या होता है ये, साइड का स्क्वायर, और साइड का काम कौन कर रहा है, तो एरिया का हो गया, तो लाके रख दिए किसका एरिया। अब बड़ा वाला का एरिया निकालने जा रहे हैं, बड़ा वाला का एरिया निकालने के लिए बस AC को डायगोनल बना रहे हैं, यहाँ 90 मान के। भैया कौन बोला यहाँ 90, अरे भाई स्क्वायर का सब एंगल 90 होता है, तो ये 90 अगर होगा तो ये आधा में लग जाएगा ना पाइथागोरस, तो ये किसका काम कर रहा है, बस इसीलिए ये पाइथागोरस चैप्टर में, नहीं तो ये मेंसुरेशन में ही प्रूफ हो जाता। तो देखो क्या लिख रहे हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC काहे ADC 90, बिकॉज स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का सब एंगल, तो हम खाली इसको ही लिख रहे, इतना में मेरा काम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC, ये कौन है, हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट भी √2 लिख देगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख दे रहे, ज्यादा बेटर। तो AC स्क्वायर, बोल भाई, AD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, AC का 2A स्क्वायर, तो AC का जो मैग्नीट्यूड होगा 2A स्क्वायर, माथा में √2 का तो रह जाएगा, लेकिन A स्क्वायर का, तो AC का लेंथ कितना आ गया,
भाई एकदम मत घबराएगा, डायरेक्ट रूट 2a लिख देगा, तेरा गलती नहीं होगा, एकदम लिख देना। हम थोड़ा सा और ज्यादा ही एक्सप्लेन करके लिखे हैं, सही है। अब हम लिख रहे हैं बड़े वाले का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या नाम है बड़े वाले का, ACEF, ACFE होगा, EF नहीं होगा, AC ऑर्डर में लिखते हैं, रैंडम नाम नहीं लिखते हैं, ACFEF नहीं होगा, ऑर्डर में, या तो ऐसे चल जा वो बढ़िया है, ऐसे चल जा, बीच से नाम नहीं लेते हैं। तो ACFE उसका भी एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। अबे स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। बस अब मेरा साइड का काम A नहीं कर रहा है, रूट 2a कर रहा है। क्या कर रहा है, तो का विच इज, तो हो गया ना ABCD का एरिया A स्क्वायर, ACFE का एरिया हो गया ना वाला चीज उसका। बस यहां तक लिखेगा, इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। आरटीपी नहीं था, कहा आरटीपी भाग गया, आरटीपी वाला बात यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट लिख के प्रूफ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ का लास्ट, एरिया ऑफ, तुम लोग लिख लेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा लिख लेगा, पूरा नहीं लिख रहे, एरिया AC इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। बस हम दोनों में ना जगह नहीं था, इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर AB ACFE, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, दोनों में एरिया वर्ड काट लिया, ऑफ स्क्वायर वर्ड काट लिए। बोल पूरा समझ में आया, एकदम इजी। अब इससे इजी यार का ही होगा भाई राइडर। देख एग्जाम में राइडर जो आएगा ना भाई, हमको अपना ऊपर इतना भरोसा है कि 99% चांस है तेरे को जितना भी हम राइडर करवाएं पूरा साल भर में 15 से ज्यादा नहीं होगा, 15 नहीं होगा 20 होगा, उससे दोनों में से एक तो आएगा ही गारंटी। या फिर अभी जिन लोग दिया होगा सिलेक्शन तुम देखा होगा, दोनों में से दोनों, कई लोग का दोनों में से दोनों कराया हुआ आ गया होगा। बस फर्क कितना होगा दोनों में से दोनों का, सिलेक्शन के आगे सिमिलैरिटी और पाइथागोरस। तो हो सकता है तेरे को लगा होगा उस समय कि तेरे को नहीं आता, नहीं कराया हुआ है, लेकिन अब तू जाके देखेगा अपना सिलेक्शन का पेपर खोल के, जो PV स्क्वायर वाला था, बहुत लोग का एग्जाम में आया। मेरा बात समझा हम क्या बोल रहे हैं? तो या तो तुमको दोनों कराया हुआ मिल जाएगा, दोनों अगर नहीं मिलेगा भाई तो एक कराया हुआ मिलेगा ही मिलेगा, इसका 99% हमको उम्मीद है अपने पे। लेकिन तब भी हमको इतना ही पता है राइडर हम जितना भी करा दें एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि जो नहीं पहले से करवाया हुआ है। समझा कि नहीं समझा? तो देख इतना अब करवाएं, अब राइडर का कोई भाई ये है कि मतलब इतना के बाद और कुछ नहीं हो सकता, थ्योरम थोड़ी है 10 गो में खत्म हो जाएगा। राइडर हम नहीं भाई, मेरा भाई तू खुद एक स्टेटमेंट पे थ्योरम का 10 राइडर तुम खुद बना लेगा। तो राइडर का कोई अंत है ही नहीं है, तो जितना चाहेगा उतना बना सकता है। तो उतना अगर राइडर पढ़ेगा तो साल भर राइडर पढ़ते रह जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो तुमको करना क्या पड़ेगा, अगर समहाउ पहले तो होगा ही नहीं कि नहीं आया है, 2 में से एक मिल जाएगा या तो दोनों मिल जाएगा, और अगर 2 में से एक भी नहीं मिला तो फिर हम उसको डील कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एग्जाम में बैठ के हमको मन में गाली दे देगा है ना भाई, 1 साल पढ़ाया चला राइडर आया नहीं, तो पहले 2 मिनट गाली दे लेगा, बहुत गंदा नहीं देगा, छोटा मोटा वाला दे लेगा। उसका बाद क्या करेगा, राइडर 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो कुछ भी लिख के आएगा हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं 3 में से 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर मान ले नहीं करवाया हुआ राइडर आया तो पक्का वो ये हार्ड राइडर होगा, नहीं कर, क्योंकि जितना भी रेगुलर है चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है, हम तुमको 20-25 करवा दिए पूरा बुक का। तेरा भैया चैप्टर है पूरा ज्योमेट्री का 5 या 6, सही है, और हम तेरे को 25 कराए, तो हर चैप्टर से 5-5 अपना हिसाब से इंपॉर्टेंट करा दिए, उसके अलावा कोई आ गया तो गारंटी थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। तो तुम नहीं लिख पा रहा होगा तो जान लो कोई नहीं लिख पा रहा होगा। समझ में आया ना? तो तू डायग्राम जो भी समझ में आएगा बना देगा, गिवन जो समझ में आएगा लिख देगा, जो भी समझ में आ रहा है, आरटीपी जो समझ में आ रहा है लिख दे रहा है, और प्रूफ भी जो समझ में आ रहा है लिख दे रहा है। हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं वो काट के 0 नहीं देगा राइडर में, कभी नहीं देगा, क्योंकि बुक में ही ऐसा कई सारा राइडर है ना जो मेरे को दे देगा तो हमको 15 मिनट सोचना पड़ेगा, सब बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो छोड़ना मत, लिख के ही आना, तुमको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 3 में 3 नहीं मिलेगा, अगर सही नहीं होगा तो 1.5-2 तो मिलेगा ही। तो जहां पे तेरा 3 नंबर चल जा रहा है क्योंकि तुमको आता नहीं है, तुम गलत भी थोड़ा लिख दे रहा है तो भी तेरे को 2 मिल जाए, तो तेरा फायदा है, नुकसान क्या है? अगर इसमें आया
कंस्ट्रक्शन हो ज्योमेट्री का चाहे थ्योरम हो, तो वो तो बुक से ही ना आएगा, वो कहाँ बाहर से आएगा। पूरा बात समझा क्या? तो यू हैव टू डील विद द राइडर। अगर दोनों नहीं कराया हुआ आया, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है, लेकिन चांस है, चांसेस कम है लेकिन चांस है, आ ही सकता है। नहीं तो अभी तेरे को लेके अभी 3 नंबर का राइडर खत्म कराने के लिए पूरा बुक का एक एक राइडर कराएंगे, बच्चों को 2 महीना पूरा उसी में चल जाएगा। समझ में आया ना? तो इसीलिए थोड़ा सा रेडी रहना कि राइडर नहीं करवाया भी आ सकता है, बाकी ऐसा नहीं होगा। चलो छापो जल्दी। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, लिखने से नहीं बन जाता, लिख रहे तो बन गया, वो नहीं होता। हटा दें? हाँ चलो रुक जाओ, मत लिखो अब, कोई कुछ मत लिखो। ये लिखा गया ना, रहने दो, स्टेटमेंट के साथ एक साथ लिख लेगा। क्या बोल रहा है ध्यान से देख, इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको ही बनाएंगे, पहले ध्यान से देख। बोल रहा है आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगुलर फिगर ABCD। हम एक रेक्टेंगुलर फिगर ABCD बनाए, सही है भाई? बना दिए एक तो रेक्टेंगुलर फिगर ABCD, सही बात। बोल रहा है O इज एनी पॉइंट विद इन द रेक्टेंगल। O इस रेक्टेंगल के अंदर किधर भी है। बोलेगा इधर, हाँ ले ले इधर, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले ले, इधर ले ले, इधर जहां लेना ले ले, क्योंकि कहीं पे भी बोल रहा है। तो जब कहीं पे भी बोल रहा है तो हम अपना मन से यहां पे उसको एज्यूम कर लेते हैं, तुम कहीं पे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? रख दिए इसका नाम O, क्योंकि उन लोग इसको O बोल रहा है, सही बात। तो बोल रहा है क्या, देन प्रूव दैट OA का होल स्क्वायर, OA का होल स्क्वायर, सही बात, प्लस OC का होल स्क्वायर, OC का। अच्छा ये ऐसे करके सीधा लाइन नहीं जा रहा है, वो सीधा लाइन नहीं जा रहा है ना, ऐसे करके जा रहा है लाइक OA, तो OC ऐसे करके थोड़ा जा रहा है। और अगर अच्छा से थोड़ा सा देखने के लिए समझना है तो ऐसे लिख ले, इफ दिस इज लाइक दिस OA, तो OC थोड़ा ऐसे करके जा रहा है ना, OA का होल स्क्वायर प्लस OC का इक्वल टू OB का होल स्क्वायर, आ रहा है क्या, OD का होल स्क्वायर, OD का बोल आया कि पूरा ऊपर से गया। किसी भी एक रेक्टेंगल के अंदर ले मेरा भाई, अब डायगोनल एकदम अच्छा से देख ले, किसी भी एक रेक्टेंगल के अंदर PQRS, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए इसको तो पहले ही पहचान लो फॉर्मूला जैसा, PQRS कोई भी एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर कोई एक पॉइंट है, मान लिया इसका नाम R है, अच्छा R वो लोग दे रहा है, मान लिया इसका नाम M है, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो ये जो M के रेस्पेक्ट में 4 टुकड़ा में 4 नाम आएगा, QM, SM, RM, PM। तो ये दोनों एक साथ स्क्वायर में, देख ले ये वाला के साथ ये वाला आ रहा है, उसके सामने वाला दूसरा टुकड़ा नहीं आ रहा है, सामने वाला, तो क्या होगा इसका अकॉर्डिंग फॉर्मूला, QM स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू PM स्क्वायर RM स्क्वायर। इसको पहले तो याद रख ले, क्योंकि इसमें एक तेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट डे जब करेंगे, और एक तेरे को इसमें से 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, मतलब सही शॉर्ट आंसर टाइप में। इसके ऊपर ये फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। अब हम उसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं। बोलो पूरा क्लियर हुआ अच्छा से? तो क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, एकदम इजी है, एक तो कंस्ट्रक्शन मारेंगे खेला खत्म हो जाएगा। किसी एक, चुप हो जा मेरा भाई, किसी एक रेक्टेंगल के अंदर कोई एक पॉइंट O है, बस बात खत्म। प्रूव दैट OA का होल स्क्वायर OC का होल स्क्वायर वो इक्वल है किसके साथ, OB का होल स्क्वायर प्लस OD का। करे लिखे? तो भाई गिवन में क्या लिखेगा, अरे भाई गिवन में क्या लिखेगा, राइडर का गिवन तो ऐसे ही आसान होता है भाई, जो यहां से यहां तक लिखा हुआ बस वही राइडर का गिवन और कुछ नहीं। आई हैव ड्रॉन को हटा के लिख देगा रेक्टेंगल, a rectangle figure ABCD in which या फिर if O is any point within the, यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे हम, बस खाली यहां पर if के जगह भी लिख देगा in which। क्या है भैया पढ़ के देख लो, if को हटा के पढ़ के देख लो। A rectangular figure ABCD in which O is any point within the rectangular figure, हटा दो, within the rectangle लिख देना, within the
रेक्टेंगुलर फिगर में लिखे हैं, रेक्टेंगल। क्योंकि एक बार वो लिख दिए ना, साउंड अच्छा नहीं कर रहा पढ़ने में। क्या बोला है देख ले, ABCD is a rectangular figure ABCD in which O is any point within the खत्म, within the rectangle खत्म। अब आगे बढ़े, RTP वो भी सोचने का कोई जरूरत है, गिवन लिख लेगा ना यहाँ से यहाँ तक। अब आया RTP, भाई RTP में कुछ करना ही नहीं है, जो लिखा है वही RTP है, जो लिखा हुआ है वही RTP है, यही तो प्रूफ करना। RTP मतलब इक्वल टू प्रूफ, इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस, किसी को दिक्कत? अब आया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तुम दो तरीके से कर सकता है। एक, ये जो पॉइंट O है, हम एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, यहां से जो O से गुजरेगा, लेकिन O से गुजरने वाला तो 1000 लाइन यहां से ऐसे हो सकता है, ऐसा कोई नहीं चलेगा। आप एक ऐसा लाइन O से ड्रॉ करने वाले हो, आप एक ऐसा लाइन O से ड्रॉ करने वाले हो जो AB और CD दोनों के साथ पैरेलल है, जो AB और CD दोनों के साथ पैरेलल है। आया? तो अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, मत करो, तुम्हारा मर्जी, ये कर लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। जो ड्रॉ करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? अ लाइन थ्रू मतलब पासेस थ्रू O, मतलब O से एक लाइन ड्रॉ किए, O से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ किए, O से एक लाइन पास करने वाला ड्रॉ किए, जो AB और CD दोनों के साथ पैरेलल है, और AD को काटता है E पर, इसको काटता है F पर। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? अ लाइन थ्रू O। अ लाइन थ्रू O का मतलब एक ऐसा लाइन बना रहे जो कहां से पास कर रहा है, उसी को ऐसे लिखते हैं, अ लाइन थ्रू O is drawn which is parallel to AB and which intersect AD at E, BC at F। तो क्या होगा, बोल मेरा साथ साथ, अ लाइन थ्रू, पैरेलल नहीं लिख रहे, पहले थ्रू लिख दे रहे, अ लाइन थ्रू is drawn which is पैरेलल का सिंबल नहीं लिखेगा तो लोग पूरा लिखे, पैरेलल टू AB and DC which intersect AD and BC at E and F। अब जो हम लिखने जा रहे थे पहले, उसके लिए रेस्पेक्टिवली नहीं आता, क्योंकि हम AD के बाद E में काट रहा है बता दे रहे हैं, और BC के बाद F में। अब हम दोनों को एक साथ लिखे, विच इंटरसेक्ट AD एंड BC एट E एंड रेस्पेक्ट। ये नहीं करेगा, ये कर देगा तो भी तेरा काम हो जाएगा। चल ध्यान देर से लिख यहां तक। इधर अब मेरा भाई देख, इधर पे हम 4 जगह पे पाइथागोरस मारेंगे, खेला खत्म हो जाएगा, 4 आदमी आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, हो गया? देख भाई, इधर पे हम 2-3 बात बोलेंगे, वो 2-3 बात को समझ लो, प्रूफ हो जाएगा, खत्म। पहले बात नंबर 1, अगर हम बोले हम एक लाइन ड्रॉ किए व्हाइट वाला जो O से पास करता है और AB और CD के साथ पैरेलल है, हम कहीं पे भी बोले ये सब जगह पे 90 है, लेकिन ये 90 होगा। पता है क्यों? देख ध्यान से, अगर हम बोल रहे हैं ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन बना हुआ है, और पिंक वाला लाइन ब्लू वाले लाइन पे परपेंडिकुलर, तो अगर हम पिंक लाइन का पैरेलल एक और लाइन बना दें तो ये भी पक्का ना, तो हो गया ना मेरा भाई। देख लो, ये सब कुछ को हटा दे रहे हैं, अंदर का सब हटा दिया, ऐसे करके था ना व्हाइट वाला। तो देख, ये लाइन है AD, और सिंस रेक्टेंगल ये होगा तो ये 90 होगा ना, तो हम बोल सकते हैं CD AD के साथ परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। और EF जो है वो CD के साथ अगर पैरेलल होगा तो EF भी AD लाइन पे आया कि नहीं आया? पक्का। तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से देख, समझ में आया क्या? सीधा सीधी बात हम बोलना चाह रहे हैं, ये अगर 90 होगा और ये अगर इधर का 90 होगा तो ये भी
ये अगर 90 होगा तो ये भी, और ये 90 होगा तो ये भी। मतलब यहाँ पे 4 तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बना है। पता है उसका नाम क्या है? एक का नाम है, सही है, ए ओ, जिसमें से ये अगर 90 होगा तो ए ओ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपो, डी ई अगर ये 90 होगा तो उसके अकॉर्डिंग सी ओ एफ, ये अगर 90 होगा तो ये एफ ओ बी, ये अगर 90 होगा तो ये, पक्का ना? चलो दूसरा बात, अगर हम बोलेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल था और ये अगर ऐसे आके इसको काट दे रहा और ये दोनों के साथ पैरेलल होगा तो इसका मतलब पता है क्या? ये जो DE है ये CF के साथ और ये जो AE है, ऐसा कब नहीं होगा पता है? जब कोई लाइन तुम ऐसे बनाएगा तो देख इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला कम है, लेकिन अगर हम पैरेलल लाइन बनाएंगे तो सब आपस में, तो हमको यहाँ पे प्रूफ कराने के लिए 2 बात का जरूरत है। यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहा है, 4 ट्रायंगल का नाम क्या है? जिसका जिसका जहाँ पे पाइथागोरस लग सकता है, मतलब जो राइट एंगल है, DOE, AOE, COF, BOF, खत्म। और DE किसके बराबर होगा? और AE किसके बराबर होगा? F DE इक्वल टू CF, AE इक्वल टू FB, हाँ या ना? और ये 4 जगह पे लो बन गया तुम्हारा, खत्म क्वेश्चन। देखो कैसे लिख रहे हैं, देख प्रूफ। जिसको ज्यादा हंसी आ रहा है ना भाई, उन लोग उठ के चल जाओ, देरी होगा। मेरा दिमाग छुट्टी के समय मत जलाओ प्लीज। देखो इधर एकदम उठ के चल जाओ। हम पहले एक बात बोले, देख ले तो मार बार देंगे, फिर झूठ मूठ का अपने ये हो जाएगा। हाँ तो देख ले इधर, यहाँ पे हम 2 जगह पाइथागोरस मारेंगे, 4 जगह, 1 2 3 4, सही है। और दूसरा D किसके बराबर होगा? CF का, और AE पक्का। तो देख लो प्रूफ में लिख रहे हैं, सिंस DC पैरेलल EF पैरेलल AB, सही बात। Therefore DE पैरेलल इक्वल टू CF AE इक्वल टू BF या फिर FB लिख दिए। इसको यूज करेंगे बाद में। नाउ चलो भैया, 4 ट्रायंगल है, पाइथागोरस मार रहे हैं कैसे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल DOE। चल भाई मोर, इसमें पाइथागोरस क्या होगा? OD स्क्वायर। DO नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रूफ वाला पार्ट में OD चाहिए ना, इसमें मार रहे भाई पाइथागोरस DOE में। तो DOE में अबे इसमें मार रहे पाइथागोरस। अबे 90 थोड़ी लिख रहे, ट्रायंगल ना, या लिखे पगली हो गई है क्या? 90 लिख रहे कि यहाँ पे कितना है? हम तो नाम लिखे ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का कोई भी नाम नहीं देंगे। हम 90 बता रहे, 90 कहाँ पे है? क्या लिखा हुआ है यहाँ सामने में? एंगल का साइन दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का कुछ भी ना नाम देंगे। तो क्या हो जाएगा? OD का। अब OD हम क्यों लिख रहे हैं मेरा भाई? क्योंकि हमको OD चाहिए, DO नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं। इज इक्वल टू OE प्लस DE का, सही बात। एक बात सही है ना? दूसरा नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा भाई। इसमें पूरा बात फिर से, बस तुम राइट एंगल वर्ड यूज कर लेना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, हम खाली ट्रायंगल लिख रहे हैं। AOE में चले भैया लगाइए पाइथागोरस। क्या होगा बोल भाई? OA का इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस AE का दूसरा नाम, सही है। तीसरा थर्ड ट्रायंगल, बोल भाई COF में इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, थर्ड नाम। चौथा
बी ओ एफ में, एफ ओ बी में, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। एफ बी बी एफ एक ही बात, सही बात। अब देख मेरा भाई, तुम्हारा पास 4 टुकड़ा है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। 4 में से तेरे को अगर इकट्ठा करके लिखना है तो तुमको ओसी और ओए को एक साथ करना होगा। किसको किसको? ओसी को और ओए को। ओसी को, ओसी और ओए ई दोनों आदमी में मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? ई दोनों आदमी को प्लस कर रहे हैं। द मोमेंट यू कैन ऐड दिस टू, तुमको संगे संग LHS मिलके रेडी हो जाएगा। ले ले तो गुड़ी। जैसे ही द मोमेंट यू राइट, देख यहाँ पे, द मोमेंट यू राइट एडिंग इक्वेशन 2 और 3, OA और OC ऐड होगा ना। देख LHS मिलके रेडी। अब बाकी सब को लिखेंगे ना, ये भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ला के दिखा देंगे। या फिर तू मत ऐड कर, ई दोनों को, इन दोनों को ऐड कर। ई दोनों को अगर हम ऐड करेंगे OD स्क्वायर प्लस, देख तेरे को RHS वाला पार्ट मिल जाएगा। कहीं से खेल कूद करके हम ये भी, तो हम किसी को भी नहीं ऐड करेंगे, या तो LHS को ला दो OA और OC ऐड करके, या तो RHS को ला दो OB एंड। पूरा क्लियर है क्या? तो हम भाई किसको ऐड करने जा रहे हैं? हम LHS को ऐड करने जा रहे हैं, मतलब LHS लाने जा रहे हैं। तो LHS लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख ले। हाँ कर रहे हैं, LHS प्लस करेंगे तो RHS भी करेंगे ही। देख लो क्या कर रहे हैं हम, एडिंग। अच्छा पहले यहां से यहां तक है, हाँ, फिर ये वाला यहां से यहां तक लिखेगा, उसके बाद काम लिख रहे हैं। क्या होगा बोल? एडिंग। किसको किसको ऐड कर रहे हैं? एडिंग किसको किसको भैया? 2 एंड 3, 2 एंड, तो चले भैया 2 एंड 3 को ऐड करते हैं। 2 में कौन है? 3 में कौन है? OC का। ए भाई अगर LHS आ गया तो RHS भी तो आ ही जाएगा, तो पहले दोनों का RHS ऐड करो। ई कौन होगा? OE का, AE का प्लस, सॉरी उसको ऐड किया ना, CF का, बात खत्म। LHS आ गया ना ये चारों आदमी को मिलके ये देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मिलके ये चारों आदमी को ये देना ही पड़ेगा। इसके लिए तेरे को चाहिए क्या? इसके लिए तेरे को चाहिए OB स्क्वायर। और OB स्क्वायर कहां से आएगा? चलो OB का शकल देखो। OB का जो शकल है, OB का जो शकल है, उसके लिए OF चाहिए और BF चाहिए। तो OF है, हाँ है, BF आ जाएगा तो काम हो जाएगा, लाके दिखा देंगे। तो अगर हमको OB चाहिए, हमको ये 2 आदमी चाहिए ना, तो ये 2 आदमी में से OF है, BF कहीं पे भी तो रिप्लेस होके आएगा, देख लेंगे। और किसको जरूरत है देख ले, और किसका जरूरत है देख ले, और किसका जरूरत है? OD का। किसका? OD का। OD के लिए कौन कौन चाहिए? OE और OE है, D आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देख ये दोनों लगेगा OB और OD लाने के लिए, दोनों है। D और BF भी लगेगा, ये दोनों को कंप्लीट करने के लिए नहीं है, रिप्लेस होके आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देख, इसको पूरा लिखें। कैसे लिख रहे ध्यान से देखो, इसको लिख दिए OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये एकदम लिख के छोड़ दिए, एकदम बढ़िया आदमी लिखा गया। अब तेरे को राइट में कौन चाहिए? OB चाहिए। OB के लिए कौन कौन लगेगा? OF तो है, लाके लिख दिए OF। कोई तकलीफ किसी को? और क्या लगेगा? BF लगेगा, FB लगेगा। FB नहीं है मेरा पास, FB क्या देख कहीं पे AE है? हाँ है, तो AE वाला पार्ट FB से पक्का पक्का। तो ये वाला को हटा रहे हैं, ये वाला को हटा रहे हैं, और इसके जगह पे कोई तकलीफ किसी को? प्लस, मतलब पता है ये पूरा आदमी मिलके OB स्क्वायर है, सही है। और क्या लगेगा राइट में? OD के लिए क्या लगेगा? OE और D क्या लगेगा? OE है, OE और क्या लगेगा? क्या लगेगा? D नहीं है। अच्छा D नहीं है, कोई बात नहीं है, D नहीं है तो देख का CF है, हाँ CF है, तो CF को हटा दे और D का स्क्वायर बस खाली बाजू में मेंशन कर दे। D जो है वो CF के बराबर है, सही बात।
और एफ बी वाला जो पार्ट है ए के बराबर वो ए के बराबर है। किसके बराबर है? बोल आया पक्का समझ में? ये वाला चीज क्या है? गिवन? नो नो नो, कंस्ट्रक्शन के बाद आया है। प्रूफ डबल लिख सकते हैं, स्टार्ट ही तो वहीं से किए ना, स्टार्ट ही तो वहीं से किए। लो तो ओ ए का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ये दोनों ओ एफ और बी एफ मिलके, और ये ओ ई और ओ डी मिलके ओ डी स्क्वायर। देख पल्ले पड़ा कि पूरा ऊपर से किया? फिर से समझा रहे, देख ले ध्यान से इधर भाई। ई सब अगर राइडर समझ में आया, हम एक बार फिर से बोल दें, ई सब राइडर अगर तेरे को समझाते समय पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो तेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, लेकिन तेरे को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना अच्छा चीज समझा रहे और तेरा दिमाग में खुरापाती चल रहा है तो एकदम कोई जरूरत नहीं। तेरा दिमाग में खुरापाती आ ही नहीं सकता, तेरा पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा। ये टाइप का राइडर अगर ते पढ़ रहा है, तेरा दिमाग में खुरापाती चल रहा है भाई, तो तेरे को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो फिर आने का कोई जरूरत नहीं, घर पे ही बैठो। काहे झूठ मूठ कहा के मेरा टाइम, जब मैं अपना पैसा, अब मेरा दिमाग जला रहा है, अपना पैसा जला रहा है, मेरा दिमाग जला रहा है, काहे के लिए वो कर रहा है? मैं उससे अच्छा घर में बैठ के रहा। बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, उसके भीतर कोई एक पॉइंट है, सही है, बस खत्म। उसके बाद ये चार को बात बोला, मतलब ये व्हाइट लाइन मेरा डायग्राम में, ये व्हाइट लाइन मेरा कंस्ट्रक्शन में, डायग्राम में तो लिख दिए गिवन, लिख दिए भैया कंस्ट्रक्शन, लिख दिए आरटीपी। प्रूफ करना चालू किए दो बात का हेल्प लेके, ये चारों का चारों, और डी किसके बराबर है और ए किसके बराबर है? चारों में पाइथागोरस मारो, चारों में 1 2 3 4, 1 2 चारों में पाइथागोरस मारो। जिसमें भी तुमको एलएचएस मिल जा रहा है उसको ऐड कर दो, नहीं मन कर रहा मत ऐड करो, आरएचएस जिसमें मिल रहा है उसको ऐड कर दो। तो डी वाला और बी वाला ऐड कर दे, आरएचएस मिल जाएगा, या फिर ओए वाला और ओसी वाला ऐड कर दे, क्या मिल जाएगा? अब आया, जैसे तुम एलएचएस ऐड करेगा इन दोनों को, तो भाई उसका आरएचएस भी तो ऐड होगा। भाई तू सही कर गलत कर जो करना है कर, ये वाला को ये आके देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ कहां से होगा? बस प्रूफ के समय हम जाके देखे दोनों का शकल। ओबी के लिए कौन कौन लगेगा? ओबी के लिए ओएफ और बीएफ। ओएफ था, बीएफ नहीं था, बीएफ आएगा, कहां से आएगा बीएफ? ए से रिप्लेस होके, ए को हटाएं, बीएफ को ला दिए। और किसका जरूरत है? ओडी का। ओडी के लिए क्या लगेगा? ओई प्लस ओई है, डी नहीं है, डी किससे आएगा? बीएफ से आएगा। बोल पूरा समझ में आ गया? एकदम अच्छा से। चलो इसको घर पे जाके लिखेगा, अभी लिखो, लिख ले 5 मिनट लगेगा, पहले झूठ मूठ लगा के घर पे लिखेगा। प्रूफ यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से यहाँ ऐसे भी देरी हो ही गया है, यहाँ से यहाँ पहले है और फिर ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है। चलो झटपट लिखो, जल्दी से लिखो। ये दो के अलावा और 2 राइडर हम करवाएंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है करवा देना चाहिए तो हम करवा देंगे।